ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है सुदामा जी। और कैसे ब्राह्मण है बोलो? विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को नियंत्रण में करना जानते हैं ये हमारे सुदामा जी। सा जानते हो, मन के ऊपर इनका पूर्ण कंट्रोल है। हम लोगों के मन के ऊपर पूर्ण कंट्रोल नहीं है। हम लोग मन को थोड़ी देर टिका करके कथा में नहीं बैठ सकते। नो 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 नो। और ये सारी इंद्रियों को वश में रखते हैं सुदामा जी। हम तो एक मन को वश में नहीं रख सकते। अभी कोई आए चढ़ाए, कथा से हटा करके मन उसके पास चला जाएगा, क्या लाई, क्या चढ़ा रही, कहाँ से आई, कौन है यार, है ना। हमारा मन तो एक सेकंड में है, एक सेकंड में वहां से साफ। महाराज जी ने क्या कह दिया कोई पता नहीं चला, पूरी कहानी समझ में नहीं आई। कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमारे सुदामा जी जो हैं वो प्रशांत आत्मा हैं। देखो, एक है शांत और एक है प्रशांत। शांत हमारे नारायण हैं, शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांत हमारे नारायण हैं और प्रशांत हमारे सुदामा जी हैं। किसी ने कहा शांत किसे कहते हैं? शांत उसे कहते हैं जिसे कभी कभी क्रोध आता हो, और प्रशांत उसे कहते हैं जिसे कभी भी क्रोध ना आता हो। ऐसे हमारे सुदामा जी हैं, कभी उन्हें कोई क्रोध नहीं आता है। गृहस्थी हैं ब्राह्मण, ये सुदामा जी गृहस्थी थे, पर अपनी गृहस्थी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण थे। कैसे संतुष्ट? अब जानते हो, आप कहेंगे धन माल हो तो संतुष्ट हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जहां कुछ भी ना हो बोलो फिर भी गृहस्थी से संतुष्ट रहते हो, ये बड़ी बात है। हाँ, फटे फुराने कपड़ा जो तन पर होता था, बोले जो मिलता था उसी को पहन लेते थे। एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी के ऊपर घास फूस भी नहीं था। उस झोपड़ी में एक किनारे पर केवल एक व्यक्ति कुकड़ू बैठा रहे, इतनी सी मात्र जगह थी जहां बारिश नहीं आती थी। बस पूरी उनके घर में बारिश अंदर पड़ जाती थी। जब बारिश होती थी ना, तो वो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के उस कोने में खड़े रहते थे, एक दूसरे को लिपट करके, कि जब तक बारिश होगी तब तक जो है वो एक कोने में बैठे रहते। सुदामा जी अपने बच्चों को वहां बिठा देते थे, अपने आप खड़े रहते थे। ऊपर से बारिश पड़ती थी, पता है क्या कहते थे? वाह रे, आज लगता है आज भगवान श्री कृष्ण आकाश से मेरे ऊपर गंगा जल की वर्षा कर रहे हो, मुझे गंगा जल में स्नान करा रहे हैं। मेरे कृष्ण कितने दयालु हैं। हम लोगों को तो थोड़ी सी कमी लग जाए तो होगा मेरा कृष्ण जो भी होगा, छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ देते साहब। मंदिर जाना छोड़ दिया, भोग लगाना छोड़ दिया। हाँ, हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं उसकी नुत्थु से की, अरे फिर भी हमारे यहाँ दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, समस्या आ रही है। हम तो थोड़ी सी समस्या में, थोड़ा सा कष्ट आए तो मंदिर जाना बंद, बोलो उसका श्रृंगार करना बंद, स्नान करना बंद। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वो परमात्मा यदि कष्ट दे रहा है तो उस कष्ट के पीछे बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी सामने आ रही हैं। दुख के बाद सुख भी आ रहा है। कभी भी डोलना नहीं चाहिए मेरे प्यारे, कभी भी। देखो, रात के बाद दिन आएगा ना जी, बोलो, हो सके रुड़की में ना आता हो। अच्छा, दिन के बाद रात आएगी, बोलो ना जी, आएगी। और धूप के बाद छाया, छाया के बाद आएगी, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह। तो तुम्हारे जीवन में जो दुख है उसके बाद सुख भी तो आने को तैयार खड़ा है। सुख है तो दुख भी आएगा, याद रखो। और जो दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। ये तो जीवन के हमारे अंग हैं, इसलिए कभी इनके कारण अपने भगवान की आराधना हमें छोड़नी नहीं चाहिए। सुदामा जी वर्षा में बैठे रहते हैं, खाने पीने के बर्तन भी घर में नहीं है। जानते हो सुदामा जी कैसे खाते हैं? एक नारियल की खोपड़ी है, नारियल की खोपड़ी जानते हो, उसमें
केवल वो दो तीन खोपड़ी रखी है, उसी में पूरा परिवार भोजन करता है। वहाँ खाने पीने के बर्तन भी नहीं है। अगर घर में सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो वो खोपड़ी है बस। अब आप समझ लो सुदामा जी की दशा क्या होगी। एक खोपड़ी सबसे कीमती है बस। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला तपस्विनी नारी है, तपस्विनी नारी है। सुदामा जी को ईश्वर मान करके, परमेश्वर के समान मान करके सेवा करती है। घर में कुछ भी नहीं है। वो तपस्विनी नारी है, तपस्या कर रही है। तपस्या में जो है, तपस्या में तप रही है। शरीर पर एक ही वस्त्र है, फिर भी अपने पति के साथ कभी कलेश नहीं करती है। कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, फिर भी अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करती है। और जब कष्ट आते हैं ना, उसने अपने कष्ट सहने का स्वभाव बना लिया। जैसे हम सुख पाकर के खुश होते हैं, ऐसे ही वो कष्ट पाकर के खुश होने की आदत बना ली इस तपस्विनी नारी ने। जानते हो, घर में बाल संवारने के लिए कंघी भी नहीं है सुशीला के पास। अपनी अंगुलियों से ही अपने बालों को संवार लेती है। ये दशा है, अपनी अंगुलियों से केस को संवार लेती है। और सुदामा जब कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था तो पानी पी करके ये कह देते थे, आज मेरा उपवास है सुशीला, है मेरा तो उपवास है आज। ऐसा कह करके मात्र पानी पी करके पूरा दिन नहीं, बोले कई दिन बीत जाते थे, कुछ खाने को नहीं होता था। सुशीला कथा सुनती थी और सुदामा जी सुनाते थे। सुनो, सुदामा जी का घर में खाने की व्यवस्था कहां से होती थी? आमदनी का जरिया क्या था? वो किसी के घर पर भीख मांगने नहीं जाते थे, ना, भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। सुदामा जी ने कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी ने भिक्षा मांगी, ये लोगों ने अपनी तरफ से बनाया। हाँ, भिक्षा नहीं मांगते थे वो। और करते क्या थे? बोले अपने घर के अपने ही कुटिया के बाहर की तरफ छोटी सी बैठक टाइप पड़ी हुई थी, उसमें थोड़ा सा घास फूस पड़ा हुआ था, उसी में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी थी और वहीं पर बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गाते रहते थे। रास्ते में आते जाते चलते हुए कोई भी भक्त आना दो आना वहाँ छोड़ देते थे और उसी जो आना दो आना चढ़ा देते थे, उसी से सुदामा जी के परिवार का भोजन की व्यवस्था कभी कभार हो जाती थी। अन्यथा आय का कोई साधन नहीं था, आय का कोई साधन नहीं था। और सुशीला कभी कलेश नहीं करती थी। आज वाली को थोड़ी सी कमी लग जाए तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है इनके घर में कुछ नहीं है, हाँ इनके घर में कलेश हो रहा है। क्यों इनका खटपटसी क्यों हो रही? बोले अरे नहीं, वही वह अपने आदमी को धमका रही, उसे कई दिन हो गए घर पर अनाज गया, कुछ करता ही नहीं, लगता ही नहीं कमा के कुछ, है ना। वो तो इसलिए उनमें लड़ाई बढ़ रही। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ थोड़ी सी आज वाली को थोड़ी सी कमी लग जाए तो पति की दुर्दशा पूरे परिवार की दुर्दशा कर बैठती है। देखो, एक होती है भोग पत्नी, एक होती है योग पत्नी, दोनों में अंतर है। अगर तुझे स्वर्ग जाना है, तुझे कल्याण अपना करना है, और क्या तुझे नरक में जाना है, उसका चिंतन, उसका जो निर्णय तुझे ही करना है मेरे प्यारे। तेरे घर में अगर भोग योग पत्नी है, देखो दो प्रकार की पत्नी होती है, एक है भोग पत्नी। भोग पत्नी कौन है? भोग पत्नी है जो ना कभी कथा में जाती है, ना कीर्तन में जाती है, ना सत्संग में जाती है, ना भजन करती है, ना प्रातःकाल सायंकाल आरती करती है, ना ठाकुर की सेवा करती है, ना दान करती है, ना धर्म करती है, ना कीर्तन में जाती है, ना कीर्तन कराती है। अर्थात भगवान से धर्म से बहुत दूर रहती हो और तुझे भी कथा में न
जाने के लिए मना करे, तुझे भी मंदिर जाने के लिए मना करे और कथा छोड़ करके भोगों में तुझे लिप्त रखती हो, ऐसी पत्नी का नाम है भोग पत्नी। कौन है बोलो? भोग पत्नी। ध्यान देना, अगर तेरे घर में भोग पत्नी है, तेरे घर में भोग पत्नी है तो तुझे अपने आप भी नरक में जाएगी, नाच गए तुझे भी लेकर के नरक में डूब जाएगी। वो अपने आप भी नरक में जाएगी और तुझे भी ले डूबेगी। हाँ, दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए अगर है योग पत्नी, योग पत्नी का अर्थ क्या है? तेरी धर्म पत्नी यदि कीर्तन में जाती है, कथा में जाती है, भजन करती है, आरती करती है, पूजा करती है, ठाकुर की सेवा करती है, संत ब्राह्मणों का आदर सम्मान रखती है और तेरा भी आदर सम्मान करती है, यदि ऐसी धर्म पत्नी तेरे घर में है तो वो है योग पत्नी। अगर तेरे घर में योग पत्नी है तो याद रख, वो उसका भी बेड़ा पार होगा और वो संग में तुझे भी भव से पार कर देगी। ऐसी धर्म पत्नी अगर है, वो तेरी सच्ची मित्र है। बोलो, वो सच्ची तेरी मित्र है। और भोग पत्नी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अपने आप भी नरक में जाएगी और तुझे भी ले जाएगी। अब बोलो, अब निर्णय कर लेना, भोग पत्नी है कि योग पत्नी है। नमो नारायण बोलो। हाँ, नाम से कुछ नहीं होता। यहाँ नाम, यहाँ सुशीला, देखो कितना अच्छा नाम है सुदामा जी की धर्म पत्नी का। सुशीला नाम है तो स्वभाव भी सुशील है, व्यवहार भी सुशील है, आचरण भी सुशील है। बोलो। और यहाँ है, नाम है शांति, पानी और घर में भी क्रांति, पड़ोस में भी क्रांति। ऐसी शांति का क्या भाई। एक चुटकुला याद आ गया, सुना तो क्या? हाँ चौधरी साहब, एक आदमी का नाम था भाई, इसे अलग से रिकॉर्ड करना छोड़ने को जरा हंसाने को।